आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। 15 अगस्त को करोड़ों देशवासी भारत की आज़ादी का जश्न मनाते हैं। इस दिन हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करते हैं जिन्होंने देश को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई समेत अनगिनत लोगों ने अलग अलग तरह से देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया। देश की लड़ाई में हिस्सा लेने वालों में बड़ी तादाद में नाम मुसलमान स्वतंत्रता सेनानियों का भी आता है। हम देखते हैं कि जब भी स्वतंत्रता सेनानियों की बात आती है तो मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर सिर्फ कुछ ही नाम सामने निकल कर आते हैं। बाकी स्वतंत्रता संग्राम के मुसलमान क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया है। बल्कि अगर असल तारीख की अच्छे से पढ़ाई करें तो हम देखेंगे कि सन 1700 की शुरुआत से लेकर 1947 तक मुसलमानों ने विदेशी आक्रमणकारियों से जंग लड़ते हुए अपनी जानों को शहीद करते हुए सब कुछ कुर्बान कर दिया। इतिहास के पन्नों में अनगिनत मुस्लिम हस्तियों के नाम दबे पड़े हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जीवन का बहुमूल्य योगदान दिया, जिनका जिक्र भूले से भी हमें सुनने को नहीं मिलता। जबकि अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष में मुस्लिम क्रांतिकारियों, कवियों और लेखकों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। भारत की आज़ादी की कहानी और इतिहास मुसलमानों के बिना अधूरा है। दिल्ली के इंडिया गेट पर स्वतंत्रता सेनानियों के करीब 95,300 नाम लिखे गए हैं, जिनमें से 61,945 मुस्लिम सेनानियों के नाम हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने, लड़ने और बलिदान देने वालों में से 65% मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी हैं। स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, लेकिन अफसोस हम धीरे धीरे उनकी कुर्बानियों को भूलते चले गए या फिर हमारी आंखों से ओझल कर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों के बलिदान के प्रति हर भारतीय को जागरूक करना हम सभी की जिम्मेदारी है। अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई 1780 में हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान द्वारा शुरू की गई थी। टीपू सुल्तान भारत के इतिहास में एक ऐसे योद्धा थे जिसकी दिमागी सूझबूझ और बहादुरी ने कई बार अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अपनी वीरता के कारण ही वे शेर मैसूर कहलाए गए। अंग्रेजों से लोहा मनवाने वाले टीपू सुल्तान ने देश में अंग्रेजों के जुल्म और सितम के खिलाफ बिगुल बजाया था। अपनी जान की बाजी लगा दी, मगर अंग्रेजों से समझौता नहीं किया। पहली बार 1790 में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मैसूर निर्मित रॉकेटों का बड़ी सफलता के साथ प्रयोग किया। हैदर अली और उनके बहादुर बेटों ने 1780 और 1790 के दशक में ब्रिटिश आक्रमणकारियों के खिलाफ रॉकेट और तोप का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। अशफाक उल्लाह खान को ब्रिटिश राज के खिलाफ साजिश के आरोप में फांसी दी गई थी। इस प्रकार वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने संघर्ष के लिए फांसी दिए जाने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम मुजाहिद बने। फांसी के वक्त अशफाक उल्लाह खान की उम्र सिर्फ 27 साल की थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक प्रमुख धार्मिक विद्वान और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ मुस्लिम नेता थे। शराब की दुकान के खिलाफ महात्मा गांधी के धरना अभियान में केवल 19 लोगों ने भाग लिया, जिनमें से 10 मुस्लिम थे। बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह, भारत की आज़ादी के लिए बड़ी ताकत और तीव्रता के साथ लड़ने वाले पहले भारतीय थे। उनकी इसी लड़ाई से 1857 का राजद्रोह हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रंगून, बर्मा यानी म्यांमार में बहादुर शाह जफर की समाधि का दौरा करने के बाद अपनी पुस्तक इंप्रेशंस में बहादुर शाह जफर के लिए लिखा था, भले ही आपको भारत में जमीन नहीं मिली, आपको यहाँ बर्मा में जमीन मिली, आपको रंगून यानी यांगून में दफनाया गया है, लेकिन आपका नाम जिंदा है। पहली जंगे आज़ादी के महान स्वतंत्र सेनानी अल्लामा फजले हक खैराबादी ने दिल्ली की जामा मस्जिद से सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। इस फतवे के बाद आपने बहादुर शाह जफर के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला और अजीम जंग आज़ादी लड़ी। इतिहासकार लिखते हैं कि इसके बाद हजारों उलेमा इकराम को फांसी दी गई, सैकड़ों को तोप से उड़ाकर शहीद कर दिया गया था और बहुत सौ को काला पानी की सजा दी गई थी। अल्लामा फजले हक खैराबादी को रंगून में काला पानी में शहादत हासिल हुई थी।
आज़ादी के आंदोलन में विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल देवबंद का योगदान भी कम नहीं रहा। यहाँ से शुरू हुआ तहरीक रेशमी रुमाल ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। इसके तहत रुमाल पर गुप्त संदेश लिखकर इधर से उधर भेजे जाते थे, जिससे अंग्रेजी फौज को आंदोलन के तहत की जाने वाली गतिविधियों की खबर नहीं लग सके। तहरीक रेशमी रुमाल शुरू करके जंग आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले मौलाना महमूद हसन देवबंदी शेखुल हिंद का जन्म सन 1891 में दारुल देवबंद के संस्थापक सदस्य मौलाना जुल्फिकार अली देवबंदी के यहाँ रायबरेली में हुआ था। 6 मई 1866 को दारुल देवबंद की स्थापना के समय शेखुल हिंद दारुल देवबंद के पहले छात्र बने। चंपारण सत्याग्रह के इतिहास में पीर मोहम्मद मुनीस ऐसा ही छूटा हुआ नाम है। अंग्रेज शासकों के दस्तावेज कहते हैं कि पीर मोहम्मद अपने संदेहास्पद साहित्य के जरिए चंपारण जैसे बिहार के पीड़ित क्षेत्रों से देश दुनिया को अवगत कराने वाला और महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए प्रेरित करने वाला पहला पत्रकार था। मेमन अब्दुल हमीद यूसुफ मुरफानी को भारतीय नहीं जानते। ये वही शख्स हैं जिन्होंने अपनी 1 करोड़ रुपए की संपत्ति इंडियन नेशनल आर्मी को दान कर दी थी। उन दिनों 1 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं थी। मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मुरफानी ने अपनी सारी संपत्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी को दान कर दी। शाहनवाज खान भारतीय राष्ट्रीय सेना में एक सैनिक, एक राजनेता और एक मुख्य अधिकारी और कमांडर थे। बी अम्मा नाम की एक मुस्लिम महिला ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए 30 लाख रुपए से अधिक का बहुमूल्य योगदान दिया था। तमिलनाडु में इस्माइल साहिब और मुद्रनायगम ने लगातार 7 वर्षों तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दोनों ने अंग्रेजों में भय का और डर का माहौल पैदा किया। क्या आपको मालूम है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी को विद्रोह के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता था। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में मौलवी अहमदुल्ला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सेना का सामना किया और उन्हें कई मौकों पर हराया। स्वतंत्रता के पहले संघर्ष में मौलवी अहमदुल्ला ने खान बहादुर खान, फिरोज शाह, बेगम हजरत महल और सरदार हिकमतुल्लाह के साथ कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया। ब्रिटिश इतिहासकार जीबी मैलेसन ने फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के सबसे महान नायकों में से एक बताया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मौलवी अहमदुल्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर उन स्वतंत्रता सेनानियों में से हैं जो अपनी आखिरी सांस तक देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। मौलाना अली जौहर ने 14 जनवरी 1911 को कलकत्ता से कामरेड नामक साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने अखबार में अंग्रेजों की चालबाजियां और आज़ादी के संघर्ष के लिए लोगों के प्रयास का जिक्र करते थे। बाद में उन्होंने उर्दू भाषा में भी एक अखबार निकाला। उनके दोनों अखबारों को लोग खाता पसंद करते थे। मौलाना अंग्रेजी और उर्दू दोनों ही भाषाओं में माहिर थे। इन दोनों भाषाओं में लेखों, शायरी और उनकी तकरीरों ने यूरोप में तहलका मचा दिया था। उन्होंने मुसलमानों के सियासी, समाजी और मजहबी हालातों को बदलने के लिए भी काफ़ी प्रयास किए। फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान को 1927 में भारत रत्न दिया गया था। वे पहले गैर भारतीय थे जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने सामाजिक चेतना के लिए खुदाई खिदमतगार नाम के एक संगठन की भी स्थापना की। इस संगठन की स्थापना महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह जैसे सिद्धांतों से प्रेरित होकर की गई थी। नमक सत्याग्रह के दौरान गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में खुदाई खिदमतगारों के एक दल ने प्रदर्शन किया। अंग्रेजों ने इन निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मोहम्मद बरकतुल्लाह, नवाब खान बहादुर खान, यूसुफ मेहर अली, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना मजहरुल हक, शहजादा फिरोज शाह मौलवी, मौलाना मोहम्मद बाकिर, मौलाना अहमदुल्ला शाह, मौलवी लियाकत अली अलाहाबाद, मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, रफ़ी अहमद किदवई जैसे कई नाम हैं जिनका जिक्र हमने तफसील से इस वीडियो में नहीं किया है।
यह तो अभी चुनिंदा लोगों के नाम हमने आपको बताए हैं। ऐसे सैकड़ों मुसलमान थे जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में अपने जीवन को कुर्बान कर देश को आजाद कराया। इतना ही नहीं, मुस्लिम महिलाओं में बेगम हजरत महल, असगरी बेगम, बाई अम्मा, हबीबा और सुरैया तैयब जी ने ब्रिटिश के खिलाफ स्वतंत्रता के संघर्ष में योगदान दिया है। पर अफसोस, हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बहादुरों को भूलते चले जा रहे हैं। आइए हम आज़ादी दिवस के मौके पर यह अहद करें कि इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले तमाम बहादुरों के बारे में अपनी आने वाली नस्लों को बताएं और उनकी कुर्बानियों के बारे में लोगों को जागरूक करें। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बुजुर्गों को ना भुलाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि वक्त वक्त पर इनका जिक्र आने वाली नस्लों के सामने होता रहे। मुस्लिम टुडे ग्रुप की कोशिश रहेगी कि हर रविवार को ऐसे ही एक गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी पर हम एक वीडियो करते रहेंगे। शुक्रिया।